हंसते हुए निकले दम, है मालिक तेरे बंदे हम। मॉर्निंग। आज का विचार है कि भाग्य, अवसर और तैयारी के मिलन की बात है। लक इज अ मैटर ऑफ प्रिपरेशन मीटिंग अपॉर्चुनिटी। भाग्य उसी का साथ देता है जो दिए गए अवसर को अपनी कोशिशों से सफलता में बदल देता है। भाग्य तो मेहनत का प्रसाद है। जितनी मेहनत करोगे उतने ही भाग्यशाली बनोगे और सफलता अवश्य ही एक न एक दिन आपके कदम चूमेगी। इसलिए जो अवसर को पकड़ ले वही भाग्यशाली है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। सुप्रभात। अब बारी है आज के शब्द की, यानी कि टुडेज वर्ड। आज का शब्द है जस्टिफाई। जस्टिफाई की स्पेलिंग है JUSTIFY। जस्टिफाई यानी कि इसका अर्थ होता है उचित साबित करना या फिर सफाई देना। अब वाक्य प्रयोग देख लेते हैं इसका। ही फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई हिज डिसीजन, यानी कि उसको अपना निर्णय सही साबित करने में मुश्किल हो रही थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आज की पहेली प्यारे बच्चों इस तरह से है। जितना आप आगे बढ़ाते हैं उतने पीछे छूट जाते हैं। फिर से सुनिए प्यारे बच्चों, जितना आप आगे बढ़ाते हैं उतने पीछे छूट जाते हैं। सोचिए क्या होगा उत्तर। उत्तर है कदम। प्यारे बच्चों, जितने कदम हम आगे बढ़ाते जाते हैं उतने ही कदम हम पीछे भी छोड़ते जाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। चलते हैं आज के इतिहास के पन्नों में। 12 जनवरी 1863 में आज ही के दिन भारतीय दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु एवं पश्चिमी देशों में योग को पहुंचाने वाले स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। 12 जनवरी को ही प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन या जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1948 में आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने अपना अंतिम भाषण दिया था। धन्यवाद। सुप्रभात। आज के विशेष में हम जानेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। भारत में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके विचार, दर्शन और अध्यापन भारत की महान सांस्कृतिक और पारंपरिक संपत्ति है। युवा देश के महत्वपूर्ण अंग हैं जो देश को आगे बढ़ाता है। इसलिए भारत के सम्माननीय युवाओं को प्रेरित करने और बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाने की शुरुआत हुई। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। इसलिए हमें तब तक मेहनत व प्रयास करते रहना चाहिए जब तक हम अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाएं। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की प्रश्नोत्तरी लेकर मैं उपस्थित हूँ अर्चना पांडे। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यह मलेरिया प्रोटोजोअन प्लाज्मोडियम नामक कीटाणु मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से फैलता है। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रक्तदाताओं को सुरक्षित जीवन रक्षक रक्त के दान के लिए प्रोत्साहित करना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस प्रति वर्ष 11 जुलाई को पूरे विश्व में जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैश्विक हितों को ध्यान में रखते हुए इस दिवस को मनाने और जारी रखने का निर्णय लिया गया। तो आज आपका दिन शुभ हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक प्यारा सा बाल गीत। युवा है हम, 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 इस देश की शक्ति है हम। युवा है हम, 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 युवा है हम,
युवा है हम, युवा है हम। जो कर्म करे सेवा करे, जो कर्म करे सेवा करे, सेवा करे फूले फले, सेवा करे फूले फले। वो युवा राष्ट्र का, वो युवा राष्ट्र का सम्मान है। युवा है हम, 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 युवा है हम। इस देश की शक्ति है हम। नवनिर्माण क्रांति की ज्वाला है हम, ज्वाला है हम। नवनिर्माण क्रांति की ज्वाला है हम। अपने राष्ट्र के, अपने राष्ट्र के कण कण में जो ऊर्जा भर दे, वो भरपूर नव ऊर्जा है हम, ऊर्जा है हम। इस देश की शक्ति है हम। युवा है हम, युवा है हम। इस देश की शक्ति है हम। युवा है हम, 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 युवा है हम। धन्यवाद। सुप्रभात। प्रस्तुत है आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है मूर्ख साधु और ठग। एक बार की बात है, किसी गांव में एक साधु बाबा रहा करते थे। गांव में वह अकेले ही साधु थे जिन्हें गांव से कुछ न कुछ दान में मिलता रहता था। इस प्रकार उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। वहीं एक ठग की नजर कई दिनों से साधु बाबा के धन पर थी। वह किसी भी प्रकार से उस धन को हड़पना चाहता था। उसने योजना बनाई और एक विद्यार्थी का रूप बनाकर साधु के पास पहुंच गया। ठग साधु के साथ ही मंदिर पर रहने लगा और साधु की सेवा के साथ साथ मंदिर की भी देखभाल करने लगा। ठग की सेवा ने साधु को खुश कर दिया, लेकिन फिर भी वह ठग पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाया। एक दिन साधु को किसी दूसरे गांव से निमंत्रण आया और वह शिष्य के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। साधु ने अपने धन को भी अपनी पोटली में बांध लिया। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। साधु ने सोचा कि क्यों ना गांव में प्रवेश करने से पहले नदी में स्नान कर लिया जाए। साधु ने अपने धन को कंबल में छुपाकर रख दिया और ठग से उसकी देखभाल करने का बोलकर नदी की ओर चले गए। ठग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे जिस मौके की तलाश थी वो उसे मिल गया। जैसे ही साधु ने नदी में डुबकी लगाई, ठग सारा सामान लेकर भाग खड़ा हुआ। जैसे ही साधु वापस आए, उसे ना तो शिष्य मिला और ना ही अपना सामान। साधु ने यह सब देखकर अपना सिर पकड़ लिया। बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योर सेल्फ का विषय है लक्ष्य का नियोजन। हम सब बहुत सी चीजें प्लान करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही प्लान पूरे हो पाते हैं। ये सभी के साथ होता है, इसलिए असफलता से घबराकर प्रयास करना नहीं छोड़ना है। चीजें हर बार वैसी नहीं होती जैसा आप अपेक्षा करते हैं, लेकिन जब आप प्रयासरत रहते हैं तो अंततः आप सुखद अंत के साथ सफल होते हैं। किसी भी लक्ष्य के पूर्ण होने में नियोजन, दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन, सहयोग और अनुकूल परिस्थितियों का विशेष महत्व होता है। हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब तक करना है, इसे नियोजित किए बिना हम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। कोई भी लक्ष्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो, संभव है, क्योंकि असंभव तो कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम जो चाहे सोच सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सभी को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक लर्निंग आउटकम को लेकर गतिविधि का निर्धारण करते हैं। आज की गतिविधि कक्षा 5 के हिंदी विषय के एलो कोड H510 यानी 510 पर आधारित है, जिसका विषय है धारा प्रवाह पठन। आइए देखते हैं इस विषय के लिए हम किस प्रकार की गतिविधि का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए प्रयोग कर सकते हैं।
आज की गतिविधि के लिए बेहतर व्यवस्था बनाने हेतु आप छात्रों को जोड़ी में बिठा लें। यह व्यवस्था इस प्रकार से हो कि जोड़ी में एक छात्र की समझ थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो, अर्थात उसको पठन पाठन में थोड़ी ज़्यादा बेहतर अच्छी ग्रेड में हो। अब सभी छात्रों को कोई भी एक पाठ आप पढ़कर सुनाएं, यानी शिक्षक पढ़कर सुनाएं। यह पठन इस प्रकार से होना चाहिए कि जो भी विराम चिन्ह हैं अथवा पाठ में जो भी उतार चढ़ाव हैं वह प्रॉपर रहें और समझ में आ सकें। अब इस पाठ को पढ़ाने के बाद प्रत्येक जोड़ी से कहिए कि वो अपने साथी के साथ मिलकर इस पाठ को उसी उतार चढ़ाव के साथ पढ़ें। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद छात्रों को कोई नया पाठ दें और उस पाठ के लिए प्रत्येक जोड़ी द्वारा प्रस्तुति का अवसर प्रदान करें। यह अनुच्छेद के अनुसार हो सकता है या पूरे पाठ के अनुसार। यह पाठ कितना बड़ा है इस पर निर्भर करता है। जब प्रत्येक जोड़ी द्वारा प्रस्तुति दी जा रही होगी तो उनके द्वारा जो भी उतार चढ़ाव हो रहा है, विराम चिन्हों पर जैसा भी अवसर दिया जा रहा है, आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया बाद में अवश्य दें। हो सकता है आरंभ में बहुत बेहतर तरीके से नहीं होगा, लेकिन इस प्रकार से प्रस्तुति का क्रम रखें कि सभी छात्रों को यह अवसर मिले, तो आप देखेंगे कि छात्रों की बेहतर समझ बन पा रही है और छात्र बाद में बहुत बेहतर तरीके से अपनी प्रस्तुतियां दे पा रहे हैं। यहाँ दी गई गतिविधि को कराने के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत अधिक आवश्यक है और जो भी छात्र कह रहे हैं उसको पूरी गंभीरता लेते हुए छात्रों के प्रति संवेदना व्यक्त करें, छात्रों के प्रति संवेदना रखें और उनको जो भी प्रतिक्रिया दें समझाते हुए ही दें। तो कराते रहें इस प्रकार से गतिविधि। निश्चित रूप से हम छात्रों के धारा प्रवाह पठन को पूरा कर पाएंगे। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।